वेलकम टू माय ऑडियो स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने रिकेट इक्वेशन का टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम रिकेट इक्वेशन के बारे में सवाल करेंगे। तो देखिए, आज हम एक सवाल करेंगे रिकेट इक्वेशन के बारे में, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल, देखिए क्वेश्चन, सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू 2 + 1/2 x माइनस 1 अपॉन x। ये इस तरह से एक इक्वेशन दे रखी है, dy अपॉन dx 2 + 1/2 x माइनस 1 अपॉन x, y माइनस 1/2 और y²। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। गिवन डेट x इक्वल टू x + 1 अपॉन x इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमें सवाल दे रखा है कि सॉल्व एक इक्वेशन हमें दे रखी है, रिकेट इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 + 1/2 x माइनस 1 अपॉन x, y माइनस 1/2 y²। गिवन डेट x + 1 अपॉन x, ये हमें y की वैल्यू दे रखी है, y का मान दे रखा है x + 1 अपॉन x इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन करिए। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? हमें इक्वेशन ये दे रखी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? ये दे रखी है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को मैं y1 भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू दे रखा है 2 + 1/2 x माइनस 1 अपॉन x, y माइनस 1 अपॉन 2 y²। ये हमें समीकरण दे रखी है। dy अपॉन dx y1 इक्वल टू 2 + 1/2 x माइनस 1 अपॉन x, y माइनस 1/2 y²। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? क्या गिवन है? x + 1 अपॉन x। तो हम लिख लेते हैं गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? px लिखते हैं। तो px की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? x + 1 अपॉन x, ये हमें दे रखा है। ये हमें x की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन कर ले। इसका अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? y का y1 हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन x का -1 अपॉन x², तो -1 अपॉन x²। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ये y और y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये y और y1 को मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ये y की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू, तो y की वैल्यू और y1 की वैल्यू हमें मिल गए। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन एक रिकेट इक्वेशन से हम सॉल्यूशन और जानते हैं। एक रिकेट इक्वेशन से मैंने पहले सॉल्यूशन क्या बताया था? y इक्वल टू px + 1 अपॉन z। ये मैंने रिकेट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताया था। तो ये तो हमें ये सवाल में दे रखा है x + 1 अपॉन x। ये तो px की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, लेकिन हम जनरल सॉल्यूशन क्या जानते हैं रिकेट इक्वेशन से? तो इसको लिखेंगे। Now we let general solution of रिकेट इक्वेशन। रिकेट इक्वेशन से हम इसका जनरल सॉल्यूशन क्या जानते हैं? रिकेट इक्वेशन से हम जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है? y इक्वल टू px + 1 अपॉन z। ये हम रिकेट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जानते हैं।
तो इसको अब सॉल्व करो। पी एक्स की वैल्यू कौन सी है? पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस 1/x। ये हमारे पास पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस 1/x। तो पी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/z, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। अब ये y की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब इसका y1 निकाल लूँ मैं, इसका अवकलन कर लेता हूँ। इसका अवकलन कर ले तो ये क्या हो जाएगा? y का y1 हो जाएगा इक्वल टू x का अवकलन dx/dx, तो ये तो 1 हो जाएगा। और 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x का -1/x², तो -1/x²। और 1/z का क्या हो जाएगा? 1/x का -1/x², तो 1/z का -1/z², तो -1/z²। और z का करेंगे तब क्या हो जाएगा? z का z1 हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू नहीं मिल गई और यहाँ पे y1 की वैल्यू मिल गई। अब इसको मैं इक्वेशन, इस पूरे को मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन 3 हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू प्राप्त हुई इक्वेशन 3 को, तो ये y और y1 की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। तो y और y1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख लेता हूँ। इक्वेशन 1 कौन सी है? जनरल डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें y की और y1 की वैल्यू रख लेंगे। y की वैल्यू क्या रखेंगे? x प्लस 1/x प्लस 1/z, ये y की वैल्यू रख लेंगे। और y1 की वैल्यू क्या है? 1 - 1/x² माइनस z1/z2, ये y1 की वैल्यू। तो इसको हम रख लेंगे। तो ये इक्वेशन में मान रखो। तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखना है। तो इक्वेशन 1 में मान रखो। तो ये क्या हो जाएगा? y1 की वैल्यू आप रखिए। y1 की वैल्यू क्या है? 1 - 1/x² माइनस z1/z का होल स्क्वायर, z1/z का स्क्वायर। तो ये y1 की वैल्यू रखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/x² माइनस z1/z² इक्वल में क्या है? 2 + 1/2 और x माइनस 1/x। और y की वैल्यू कौन सी है? x प्लस 1/x प्लस 1/z। तो ये वैल्यू मैं रखूँगा x प्लस 1/x प्लस 1/z, ये वैल्यू रख ली। माइनस 1/2 का 1/2 आ जाएगा y²। तो y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1/z, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं पीछे ही कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस है नहीं, इसलिए पीछे कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो एक स्टेप कर ही लेते। 1 - 1/x² माइनस z1/z² इक्वल टू 2 + 1/2। तो एक बार मैं 1/2 को अंदर भेज लेता हूँ। तो 2 प्लस हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा x/2। और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/2x, ये हो जाएगा। अब ये एज इट इज आ जाएगा। ये x प्लस 1/x प्लस 1/z, और माइनस का माइनस आ जाएगा। अब इसको अंदर भेज लो, या लेकिन ये तो स्क्वायर था, ये y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करो। तो इसको स्क्वायर कर लिया। अब ये पूरा तो एक है और ये अलग है। तो a + b के होल स्क्वायर से मैं खोल लूँ इसको, a + b के होल स्क्वायर से खोल लूँ। तो ये 1/2 का 1/2 आ जाएगा। तो माइनस 1/2 a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x और 1/z का 1/z, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1/z का होल स्क्वायर,
ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करो। आगे इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए आप प्लस माइनस में भी ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक करिए सवाल को, वरना सवाल गलत होने की संभावना हो सकती है। ये अब 1 - 1/x², 1 - 1/x²। मैं एक बार सवाल को एज इट इज उतार लेता हूँ, फिर सोल्व करेंगे। -z1/z² इक्वल टू 2 + x/2 -1/2x। ये था। अब x + 1/x + 1/z, x + 1/x + 1/z, और माइनस का 1/z बाहर था, तो 1/z था या 2 था, 1/2 था, 1/2। इसको भी हमने सोल्व कर लिया था। ये सोल्व किया था x + 1/x² x + 1/x² + 2x + 1/x और 1/z, और यहाँ पे बचा था 1/z²। ये हमारे पास था। तो ये इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख ली पूरी की पूरी। 1 - 1/x² -z/z² इक्वल टू 2 + x/2 -1/2x, ये था। और यहाँ पे इंटू था x + 1/x + 1/z -1/2x + 1/x² प्लस 2x + 1/xz और 1/z²। अब इसको आगे सोल्व करो, ये राइट है अब इक्वेशन। अब इसको आगे सोल्व करो। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना। 1 - 1/x² का 1/x² आ जाएगा, -z1/z² इक्वल टू 2 प्लस, अब इसका गुणा इस पूरे के साथ कर लो एक बार, इसका गुणा इस पूरे के साथ एक बार कर लो, तो ये x में x का गुणा करोगे तो x²/2 हो जाएगा, और प्लस का प्लस आ जाएगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 बच गया। अब इसका गुणा इस पूरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2z हो जाएगा, प्लस x/2z। अब इस -1/2x का इस पूरे के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -x से x कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। इस -1/2x का इस पूरे के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो -1/2x², ये हो जाएगा। अब इसका पूरे का गुणा इसके साथ कर देना है, तो -1/2x का 1/z के साथ गुणा करोगे तो -1/2xz, तो -1/2xz ये हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा, माइनस एज इट इज एक बार बाहर रखो, -1/2 एज इट इज बाहर रहेगा। और अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ओनली फॉर 2 बचेगा, प्लस b² 1/x² प्लस 2ab। अब x ये 2 का अंदर गुणा करो तो 2x हो गया, और 2x का z के साथ गुणा करोगे 2x/z हो जाएगा, 2x/z, तो 2x/z ये लिख लिया। अब 2 का अंदर गुणा करोगे 2/x हो गया, और इसका z से गुणा करोगे 2/xz, 2/xz प्लस 2/xz ये हो जाएगा, प्लस 1/z का होल स्क्वायर, तो 1/z का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करो, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको वापस और करो, आगे सोल्व करो, ये लिखेंगे 1 - 1/x² और -z1/z² इक्वल टू ये एज इट इज आ जाएगा, और इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये 2 को हमें अंदर भेजना पड़ेगा, तो 2 + x²/2
प्लस एक्स अपॉन 2z और -1/2x² -1/2xz और यहाँ पे 2 को अंदर भेजा तो -x²/2 हो जाएगा, -x²/2 तो इधर लिख लेता -x²/2 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इधर आ जाएगा -1 और ये -1/2x², -1/2x², तो -1/2x² ये हो जाएगा और ये माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/z हो जाएगा, -x/z। अब माइनस का माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x/z हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/xz, -1/xz। अब -1/2 का इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2z², ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, या सॉल्यूशन और भी करना पड़ेगा आगे, कहीं गलत तो नहीं, ये भी देखते जाना। ये प्लस का x² और माइनस का x²/2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब और क्या बचा, और तो 2xz और -1/xz। चलो राइट है, आगे और सॉल्यूशन हम करते रहते कि आंसर आ जाएगा 1 - x², इसको वापस एज इट इज लिखो, 1 - 1/x² -z1/z² इक्वल टू में 2 को 2 एज इट इज लिख लेता हूँ, प्लस x/2z प्लस x/2z। वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2x² और -1/2x², -2x², या 2x² और 2x², तो 4x² हो जाएगा। या कहीं गलत हो गया, ये x/2z का x/2z ये राइट है, ये 1/2 ये x, यहाँ पे z आना चाहिए था, 2 यहाँ पे तो 2z है ही सही, यहाँ पे 2x², तो 2x² ये राइट है, ये xz और xz, ये क्या हो जाएगा, ये xz, ये क्या 1/2xz होना चाहिए, ये 1/2x, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इन दोनों का लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 2x² आ जाएगा और ऊपर जो -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x² बचेगा, ये बचेगा कितना, -x² बचेगा, तो -1/x² हो जाएगा, क्योंकि ये क्या किया, -1/2x² और -1/2x², लघुत्तम लोगे क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/x² बचेगा, 1/x² बचेगा। अब ये एज इट इज लिख लो, -1/2xz और -1 का -1 आ जाएगा, इसका तो काम हो गया है, और -x/z का -x/z, और ये बचेगा -1/xz और -1/2z²। अब क्या कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ये प्लस का 2 और माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1/x² माइनस का 1/x², ये कैंसिल हो गया। अब कौन सा बचा, ये कैंसिल हो गया, अब तो ये z1/z² बचेगा, तो जो बचा है उसको लिख लेते,
तो कितना बचा, इधर तो -z1/z², -z1/z² इक्वल में x/2z, तो x/2z और यहाँ पे -1/2xz और -xz और यहाँ पे -1/xz और -1/2z², ये हो गया। अब इसको और आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये xz यहाँ पे है और xz यहाँ पे, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं और इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। इन दोनों को साथ में लिख लो और इन दोनों को साथ में लिख लो। तो इन दोनों को साथ में लोगे तो क्या हो जाएगा, 2z लघुत्तम आ जाएगा। मैं इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ और अलग पेन से मेंशन कर लेता हूँ, इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। xz और xz को साथ में लिख लो और zz को साथ में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, -z1/z² इक्वल टू, जहाँ पे 2z और z में क्या लघुत्तम आ जाएगा, 2z लघुत्तम आ जाएगा। तो 2z हमने लघुत्तम ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और माइनस का z से z कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का x से गुणा तो 2x हो जाएगा, 2x। अब माइनस बाहर ले लो, अब 2xz और xz इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2xz लघुत्तम आ जाएगा, 2xz हमने लघुत्तम ले लिया, 2xz लघुत्तम लेके लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस बचेगा और xz से xz कैंसिल, 2 का यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और माइनस का 1/2z², ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करो, इसका आगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस का z1/z² इक्वल टू 2x में से x गए तो क्या बचेगा, -x बचेगा, -x/2z और यहाँ पे माइनस का -2 और 1 3/2xz माइनस का 1/2z²। अब इसका आगे और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आगे और सॉल्यूशन क्या कोई कॉमन आ रहा था क्या, यहाँ पे है एज इट इज सही लिखा है। मैं इन सभी को, ये सभी माइनस वाले इधर ले आओ तो सभी प्लस वाले हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का z1/z², ये माइनस का इधर आएगा प्लस का x/2z हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा प्लस का 3/2xz हो जाएगा और माइनस का इधर आएगा प्लस का 1/2z², ये हो जाएगा इक्वल में 0 हो गया। अब इसको आगे और सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका आगे और सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा, 2xz यहाँ पे है तो मुझे यहाँ पे माइनस हटाना है, तो माइनस में माइनस का सभी में गुणा कर लूँ और z² है तो z² को भी यहाँ से हटाना है, मुझे z की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, z की वैल्यू ज्ञात करनी है तो z² को हटाना पड़ेगा, तो -z² और यहाँ पे 2 सभी में आ रहा है तो 2 और x का भाग दे दो, 2xz² का भाग दे देता, 2xz² का माइनस का 2xz² का मैं भाग दे देता हूँ, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने नहीं गुणा करवाना है, आपको क्या करवाना है, गुणा, तो आप ये भाग कैंसिल होगा ना, यहाँ पे -2xz², ये क्या हो जाएगा, 2xz² का मैं गुणा करवा लेता हूँ, 2xz² का मैं गुणा करवा लेता हूँ, 2xz² का मैं गुणा करवा लूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और z² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2xz1 बचेगा, 2xz1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, माइनस आ जाएगा और ये गुणा करवा रहा हूँ तो 1z से 1z कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x² बचेगा, तो -x²z। अब यहाँ पे -2xz² का गुणा करवा रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, तो -3z बचेगा, -3z और यहाँ पे -2 से 2 कैंसिल, z² से z² कैंसिल, तो x बचेगा, तो माइनस का x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा थी क्या, ये z है और z यहाँ पे भी है तो इन दोनों में z कॉमन ले लो,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 2xz1 और माइनस जेड में कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस जेड कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बचेगा और माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको आगे और कैसे सोल्व करेंगे, हमें तो जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जेड की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, जेड 2x आ रहा है तो 2x का सभी में मैं भाग दे देता हूँ, तो 2x का भाग दे दो, 2x का भाग दे दो, क्योंकि मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, 2x का भाग दे दो, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, z1 बचेगा, तो यहाँ पे z1 बचेगा, यहाँ पे 2x का भाग दे दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, जेड का जेड और 2x का भाग देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, और यहाँ पे 2x का भाग दो तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बचेगा, तो -1/2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये सब इसको अलग अलग कर लेता हूँ, तो z1 माइनस जेड और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, तो x/2 और प्लस 3/2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। तो अब मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज ये रिक्वायर्ड लिख लेता हूँ, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या जानते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हमारे पास जेड की वैल्यू तो निकल गई, अब हमारे पास जेड की वैल्यू निकल गई, अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जानते हैं कि ई की पावर में इंटीग्रेशन पी एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये रही, तो ये वैल्यू रख लेंगे, लेकिन माइनस आ रहा है तो माइनस को तो मैं बाहर लगा लूँ, और पी एक्स की वैल्यू क्या है, x/2 प्लस 3/2x, ये पी एक्स की वैल्यू, और डी एक्स का डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स का डी एक्स आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा ई की पावर में, इसका अब इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स की पावर n+1/n+1, तो एक्स की पावर n+1, तो एक्स की पावर 1+1 तो 2/2 और 2 4 हो जाएगा, 4, और माइनस का ये माइनस है ही सही। अब 3/2 तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा, और 3/2 तो कांस्टेंट है, तो और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, और 3/2 तो कांस्टेंट है, और 1/x का log x हो जाएगा। अब इसको और करो, मैं log x को आगे ले आता हूँ, ये इस पूरी वैल्यू को मैं आगे ले आता हूँ और इसको पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि e से log कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर log ये -3/2 को ऊपर भेज देता हूँ, x के ऊपर भेज देता हूँ, तो x की पावर -3/2 और ये माइनस का माइनस x²/4, ये एडजेटिस लगा लिया। अब इसको e से log कैंसिल हो जाएगा, e से log ये कैंसिल हो गया, बच्चा क्या, ये x की पावर -3/2 और माइनस ये तो इसके ऊपर था, ये कट गया, और e तो इसके साथ भी तो आएगा, तो e की पावर में -x²/4, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये मान आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया। अब हम जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जानते हैं,
तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आर, ये हम जानते हैं। अब जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू कौन सी है, नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कौन सी है, ये रही। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कौन सी, एक्स की पावर -3/2 इंटू ई की पावर -x² इक्वल टू इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू एक्स की पावर -3/2 और ई की पावर -x²/4 और आर की वैल्यू कौन सी है, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे कहीं। आर की वैल्यू कौन सी है, ये यहाँ से आर की वैल्यू देख लो, मैंने इक्वेशन लिखी थी ये रही। यहाँ पे ये Z1 की जो वैल्यू है इसमें ये आर है, तो ये आर है, ये इधर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1/2। तो आर की वैल्यू क्या है, प्लस का 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख लो, 1/2 लिख लो। तो यहाँ पे 1/2 आएगा, तो ये तो 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो मैं 1/2 को यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे dx का dx आ जाएगा, dx का dx आ जाएगा। अब यहाँ से हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो z की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये यहाँ पे गुणे में आ रहा है तो इधर मैं भाग में भेज दूँ, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको तो यहाँ तक ही सॉल्व करो तो भी चलेगा, लेकिन आपको z की वैल्यू तो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो z की वैल्यू हो जाएगी कि ये z की वैल्यू हो जाएगी z इक्वल टू, ये सभी माइनस के है और ये मतलब यहाँ पे गुणे में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, भाग में ये सभी माइनस में आ जाएगा, तो ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x⁴ और e की पावर x² और अपॉन में ये 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा और इंटीग्रेशन x⁻³ e की पावर -x² और dx का dx और प्लस कांस्टेंट में c लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये z की वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये z की वैल्यू है। अब यहाँ तक ही सोल्व करो तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी और आगे भी सोल्व कर सकते हो, तो आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो। जो y का जो हम जनरल सॉल्यूशन जानते हैं उसमें आपको मान रखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आगे मैं बता लेता हूँ, जैसे हम जनरल सॉल्यूशन y का क्या जानते थे, हम जनरल सॉल्यूशन जानते हैं y का, y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू px + 1/z, ये हम y की वैल्यू जानते हैं जनरल सॉल्यूशन। px की वैल्यू हम क्या, px की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी थी, x + 1/z, ये px की वैल्यू दे रखी थी x + 1/x और 1/z का 1/z एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको z की वैल्यू रखनी है, z की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो क्या हो जाएगा, ये x + 1/x + 1/z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। तो z की जो ये वैल्यू है उस सारी को वहाँ पे रखो, तो उसको रखना पड़ेगा। तो ये 2 है, वो 2 तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा x⁻³ e की पावर x²/4 और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन में था x की पावर -3/2 और e की पावर में -x²/4 वो भी माइनस में था और dx का dx + c। तो ये आपके पास अंतिम सॉल्यूशन आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये आपके पास ये अंतिम सॉल्यूशन है। ये अंतिम सॉल्यूशन है।
तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप याद रखना। लीनियर इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन निकालने में लगभग 2-3 पेज भर गए। इक्वेशन भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल करना है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट 20 नंबर की है। जो एमएससी में प्रत्येक यूनिट है वो 20 नंबर की है। तो आपको एक सवाल दे दिया जाता है, एक सवाल लगभग 10 नंबर का होता है। एक सवाल लगभग 10 नंबर का होता है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना। मैं सवाल को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें y की वैल्यू दे रखी थी, और हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी वो क्या थी, dy/dx इक्वल टू, ये इक्वेशन है वो एज इट इज मैंने लिख ली। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दे रखा था, y का मान दे रखा है x + 1/x, ये हमें दे रखा है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका अवकलन करेंगे। y का y1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1/x का -1/x² हो जाएगा। अब हम रिकेटी इक्वेशन से जो जनरल सॉल्यूशन जानते हैं वो क्या जानते हैं, y = px + 1/z, ये जानते हैं। px का मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x + 1/x, तो ये मान यहाँ पे रखेंगे 1/z एज इट इज। अब इसका अवकलन करेंगे, तब ये आएगा, जब अब ये जनरल सॉल्यूशन का मान हमारे पास निकल गया, y का मान निकल गया और y1 का मान निकल गया। अब y1 और y का मान और y1 का मान हम इक्वेशन जो हमें गिवन है उस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। y का मान, इस इक्वेशन में आपको y1 की जगह y1 का मान रखना और y की जगह y का मान रखना। तो आप फिर इसको पूरा सॉल्व करोगे। इस पूरे y1 की जगह ये y1 का मान रख लिया और y की जगह आपने y का मान रख लिया। अब इसको सोल्व करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास z का मान आ जाएगा। जब इस पूरी समीकरण को हम सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमें z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रेशन px dx होता है। px की वैल्यू कौन सी है, तो px की वैल्यू ये रही, x/2 + 3/2x, ये px की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमने रख ली। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जानते हैं, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू r। अब यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू कौन सी है, तो r की वैल्यू ये z के मान में r की वैल्यू होती है कि ये लास्ट में ये z है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये मान रख लिया। इधर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख लिया और इधर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख लिया। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे गुणे में आ रहा है, तो इस सभी को भाग में भेज दो, तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू निकल के आ गई। अब z की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं कि y = होता है px + 1/z होता है। अब px की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, सवाल में x + 1/x दे रखी है प्लस 1/z, ये एज इट इज लिख लिया और यहाँ पे z की वैल्यू रख ली, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से हम सवाल को करेंगे, क्योंकि एक एक सवाल 10-10 नंबर का होता है, तो आपको 2-3 पेज का इतना पूरा सवाल प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तभी आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।